नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके लिए जो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से जो संबंधित संस्कृत का जो स्पेशल बैच चलाया गया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। आप सभी मित्रों के लिए इस लिंक को शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी उन सभी के लिए जोड़ लीजिए, क्योंकि जो आपका टॉपिक चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चल रहा है, जिसमें संज्ञा प्रकरण चल रहा है। इससे पहले कि हमारी सारा वर्णमाला सभी हो ही चुकी हैं, सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। जिन मित्रों को अगर पिछले की वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बात चल रही थी हमारी प्रकरण पे, संज्ञा प्रकरण में। संज्ञा प्रकरण को जानना हमें जरूरी था, क्योंकि संज्ञा प्रकरण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और संज्ञा प्रकरण जो है, संज्ञा जो है हमें एक हर जगह काम करते हैं। चाहे आप संधि बनाते हैं, संधि में भी हमें संज्ञाओं की जरूरत पड़ती है। तो आज सबसे पहले हम अपने सूत्र को लेके चलते हैं। संप्रसारण कहा जाता है कि संप्रसारण किसे? संप्रसारण हमें सीखना क्या है? संप्रसारण। अब देखिए संप्रसारण क्या होता है। संप्रसारण का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है? संप्रसारण का अर्थ होता है फैलना या फिर बड़ा होना। क्या होता है? या फिर बड़ा होना। अब इसका देखिए सूत्र जो होता है वो संज्ञा सूत्र हमारा क्या रहेगा? संज्ञा सूत्र हमारा क्या रहेगा? इग एड़ा संप्रसारण, संप्रसारणम, ऐसे देखिए। तो इगड़ा संप्रसारणम ये कैसा सूत्र है? सबसे पहले आप ये जान लो। आपसे पूछा जाएगा कि इगड़ा जो है संप्रसारणम ये कैसा सूत्र है, तब आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, ये हमारा एक संज्ञा सूत्र है। क्या है? ये आपका एक संज्ञा सूत्र है। देखिए संज्ञा सूत्र जो है, अभी बहुत सारे जो महर्षि पाणिनि ने हमारे 6 प्रकार के सूत्र बताए थे, उनमें हमारा एक संज्ञा सूत्र भी है। ठीक है, तो अब इस संज्ञा में हमें जानना है कि किसका संप्रसारण करना है, किसका हमें संप्रसारण करना है। अब हमें संप्रसारण में सीखना क्या है कि देखिए संप्रसारण किसका होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें होती हैं जब संप्रसारण करते हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है इगड़ा, कहीं आप ऐसे नहीं कर देना। देखिए इग हुआ है, जो पहले क्या था, ये क्या था? इक था। क्या था? इक था। का ही गा हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पता लगा कि आप कर दें कि इक के स्थान पर यड़, इक के स्थान पर यदि आप यड़ कर देंगे तो आपकी यड़ संधि हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर बस इतना ही ध्यान देना है कि संप्रसारण वो होगा तो होगा किसका? तो संप्रसारण जो हमारा होगा वो हमारा यड़ के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। यड़ के स्थान पर क्या होता है? ये देखिए यड़ है और यड़ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? एक। यड़ के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। जैसे देखिए हमने कहा यड़ के स्थान पर करना है, तो यड़ के वर्ण देखिए, यड़ के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? या, व, र और ला। अब देखिए ये हमारे वर्ण क्या है? यड़ है। अब इन्हीं यड़ के स्थान पर हमें करना है। यड़ के स्थान पर क्या करेंगे? इक करेंगे। क्या करेंगे? आप कर देंगे इक आदेश कर देंगे। तो देखिए जो पहले ई था, ई का या हुआ था, तो या का क्या कर देंगे? ई। देखिए वा है, वा का क्या था? ऊ, तो ऊ का क्या हो गया? वा, तो इसका क्या कर देंगे? ऊ। ये देखिए र है, र हमारा हलंत है, तो इसका क्या कर देंगे? ऋ। और ये देखिए ला है, ला के स्थान पे क्या कर देंगे? लृ। देखिए अब आप इक देखेंगे तो ये जो वर्ण है, इन वर्णों को देखिए। जैसे आप प्रत्याहार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अ ई उ ड़, अ ई उड़, रे ले और क। देखिए हमें क्या था? इक देखना था, तो ई हमारा यहाँ से देखिए और का हमारा हमने यहाँ से देखा। उसके बाद में वर्ण कितने आ गए? दो हमारे ये आ गए, दो हमारे ये आ गए, यानी कि ई आ गया, ऊ आ गया, ऋ आ गया और लृ आ गया। तो ये 4 वर्ण हमारे क्या हैं? इक हैं। ये क्या हैं?
ये इक है हमारे, इक के अंतर्गत आने वाले 4 वर्ण। यड़ के अंतर्गत आने वाले य व र ल, ये हमारे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने संप्रसारण कैसे किया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि देखिए संप्रसारण का तात्पर्य था फैलना या फिर उन वर्णों का बड़ा होना, यानी कि उन वर्णों का पूर्ण होना। देखिए यहाँ पर जो वर्ण है ये हमारे व्यंजन भी कहलाते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। तो ये सब कैसे है, देखिए व्यंजन है, व्यंजन कैमात्रिक होता है दोस्तों, व्यंजन हमारा अर्धमात्रिक होता है, इसका भी ध्यान देते रहना। तो व्यंजन हमारा कैसा है, ये अर्धमात्रिक है। तो अर्धमात्रिक होने पर ये हो क्या रहा है, ये हमारा पूर्ण वर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पूर्ण वर्ण हो रहा है। देखिए ई है, उ है, ऋ है, लिर है, ये हमारे कोई अधूरे वर्ण नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण वर्ण है। क्या है, पूर्ण वर्ण है। तो देखिए क्या हुआ कि इसमें कहा कि यड़ के स्थान पर इक का हो जाना ही क्या है, वो आपका संप्रसारण है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, उदाहरण में दिया जैसे यज प्लस अक्त कर दिया। अक्त हमारा एक प्रत्यांत है, अक्त का क्या शेष बचता है, ये अक्त का हमारा क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है। ठीक है, तो अक्त का हमारा ता शेष बचता है। अब हमें ये देखना है कि भैया जो संप्रसारण हुआ है तो किसका हुआ है, तो या है। अब ई के स्थान पर देखिए क्या हो गया है, ई के स्थान पर देखिए जो या है, या के स्थान पर ई है, तो ये शब्द हमारा क्या बन जाता है, इष्ठा। क्या बन जाता है, ये इष्ठा। विशेष सूत्रों के द्वारा यहाँ पर इष्टा शब्द हमारा बन जाता है। उसी तरीके से और हम उदाहरण को देख लेते हैं, उसी तरीके से हम और उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया है, इष्टा हो गया, वप प्लस अक्त हो गया। जैसे देखिए वप प्लस अक्त, अक्त। अब देखिए इसका जो बना है, अब वप का देखिए व है, वा के स्थान पर क्या है, उ आया, तो क्या होगा, उक्ता। क्या हो जाएगा, उक्ता। ये भी शब्द हमारे जैसे देखिए जब हम आप देखिए प्रत्यय लगाते हैं, तो प्रत्यय लगाने पर कुछ विशेष सूत्र को कुछ वर्णों में परिवर्तन कर देते हैं। तो अब हमें देखना क्या है कि जो या है, तो या के स्थान पर क्या हुआ है, ई आदेश हुआ है, और वा के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, उ हुआ है। जबकि यहाँ पर या वर्ण है वो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, यड़ के स्थान पर आ रहा है। और जो ई है हमारा, ये हमारा इक के अंतर्गत आ रहा है, इक के अंतर्गत आ रहा है। तो यड़ के स्थान पर क्या हमने कर दिया, इक आदेश कर दिया। जैसे वह है, वह हमारा क्या है, ये हमारा यड़ वर्ण है, क्या है, यड़ है। और ये उ क्या है हमारा, ये हमारा इक के अंतर्गत आया है। तो यड़ के स्थान पर फिर हमने क्या कर दिया, इक आदेश कर दिया। हमें इन वर्णों का ध्यान देना है। तो हमने संप्रसारण में क्या किया कि हमने सबसे पहले यड़ के स्थान पर इक वर्ण का आदेश कर दिया, वही हमारा संप्रसारण कहलाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप इतना समझ चुके होंगे सभी मित्र कि संप्रसारण क्या होता है। तो आप देख लिए संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, इगेड़ा संप्रसारणम, इगेड़ा संप्रसारणम, यानी कि यड़ के स्थान पर इक का हो जाना ही क्या है, संप्रसारण कहलाता है। चलिए अब दूसरा सूत्र देख लेते हैं, इसी के साथ में हम दूसरे सूत्र को भी जान लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस जानना है हमें किन वर्णों को किन के स्थान पर करना है, क्योंकि यही पूछा जाता है प्रश्न को बनेगा कि बताइए संप्रसारण करने वाला सूत्र कौन सा है, तब आपको याद रहना चाहिए इगला संप्रसारणम है। अब देखिए एक देख लेते हैं टी संज्ञा। क्या देख लेते हैं, टी संज्ञा। क्या, टी संज्ञा। अब टी संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र कौन सा होगा, तो आप कहेंगे अचो अंत्यादि टी। तो ये सूत्र हमारा कैसा रहेगा, ये आपका एक संज्ञा सूत्र रहेगा। कैसा संज्ञा रहेगा, संज्ञा सूत्र। अब देखिए ये सूत्र हमारा क्या कहता है, ये सूत्र हमारा अचो अंत्यादि टी क्या कहता है, कहता है कि देखिए अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी करना है। तो टी क्या होती है, देखिए दोस्तों कि टी संज्ञा करने के लिए हमें एक कोई भी शब्द हो, उसमें उस शब्द का जब हम वर्ण छेद करते हैं, यानी कि उसे वर्णों में वर्ण विचार कर लेते हैं, तब देखते हैं जो अंतिम स्वर होगा, जो अंतिम स्वर होगा वही हमारी टी संज्ञा कहलाता है। और उस अंतिम स्वर में टी संज्ञा में एक विशेष बात ध्यान देनी है
कि टी संज्ञा करते समय आप जो अंतिम स्वर होगा उसके साथ में उसके बाद में जितने भी आपके व्यंजन आएंगे वो सब टी संज्ञक कहलाएंगे, वो सब टी संज्ञक कहलाएंगे। उसमें आपका ऐसा नहीं कि एक ही वर्ण आपका टी संज्ञक होगा, इसमें आपके व्यंजन भी टी संज्ञक हो जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि जो शब्द है, जो आपका पद है, उसका जो अंतिम वर्ण विचार करने पे जो अंतिम आपका स्वर आएगा वहां से लेकर यानी कि जो लास्ट तक आपके जितने भी वर्ण होंगे वो सब टी संज्ञक कहलाएंगे। जैसे आपको देखो कहा था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अचो, यानी कि अच है, अचो अंत्यादि, अंतिम में जो अच हो उससे जो मतलब जो अंतिम में अच आता है, ठीक है, जो अंतिम में अच आता है वो क्या कहलाता है, टी संज्ञक कहलाता है। अब देखिए उसमें हमारे कुछ व्यंजन भी आ जाते हैं। जैसे हमने इसमें कहा, आपके लिए शब्द दे दिया, हमने कहा राजन, राजन की हमें टी संज्ञा निकालनी है। तो राजन को हम जब वर्ण विचार करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें रा है, रा को हलंत करेंगे, फिर इसमें क्या विद्यमान है, देखिए दीर्घा है, इसमें क्या है, दीर्घा है। उसके बाद में देखिए फिर हम करेंगे धन, फिर जा, और फिर इसमें क्या विद्यमान है, अविद्यमान है, और फिर यहाँ पे न है, अंतिम में न है, न कैसा हमारा अंतिम हलंत है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा व्यंजन है, ये भी स्वर है, ये भी व्यंजन है, ये भी स्वर है, लेकिन ये भी हमारा व्यंजन है। अब इनमें हमें देखना है कि हमारा जो टी संज्ञक वर्ण है वो कौन सा है, तो अंतिम अच कौन सा है इनमें। देखिए ये एक तो ये है, एक ये है, तो अंतिम अच हमारा ये है, ये हमारा अंतिम अच है, तो यही हमारा क्या है, देखिए ये हमने टी संज्ञा बना दी, ये टी संज्ञा, यानी कि यहाँ से जितने इधर बढ़ जाएंगे लेकिन वो अंतिम अच होना चाहिए, यानी कि अंतिम स्वर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको देखें कि इधर इसके बाद फिर स्वर स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं, तब आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या देखना, इस वर्ण का जो सबसे, इस शब्द का या पद का जो अंतिम स्वर है वहां से हमने स्टार्ट किया, तो ये हमारा क्या कहलाया, यानी कि टी संज्ञक। अब इसमें टी संज्ञक जो हुआ है वो क्या हुआ, आपका अन, अन की क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टी संज्ञक हुआ, टी संज्ञा, इसकी आपकी टी संज्ञा हो गई। बहुत इजी है, बहुत सरल है। उसी तरीके से आप देख लीजिए, जैसे हमने कहा मनस, अब देखिए मनस का है, आप मनस में देख लीजिए माँ है, माँ को हलंत करेंगे, धन, फिर इसमें अविद्यमान है, फिर इसमें क्या है, ना है, ना को हलंत करेंगे, फिर इसमें अविद्यमान है, फिर इसमें शाह है, क्या है, शाह है, शाह कैसा हमारा हलंत है। अब देखिए इसमें टी संज्ञा किसकी होगी, तो इसमें फिर से अंतिम अच क्या है हमारा, देखिए ये है हमारा अंतिम अच, और यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आया, ये अस आ गया, अस, तो अस की हमारी क्या संज्ञा हो गई, इसकी भी हमारी टी संज्ञा हो गई, क्या संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई। इन संज्ञाओं को जान लेंगे क्योंकि आगे आने वाले सूत्रों में जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें कहीं कहीं शब्द बनाने के लिए टी संज्ञा करनी पड़ती है। यदि टी संज्ञा नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमारा शब्द सिद्ध नहीं होता है। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं, उसी तरीके से हम देखते हैं राजा शब्द में, राजा में आप देखेंगे रा हलंत रहेगा और धन दीर्घा रहेगा, फिर जा रहेगा, जा हलंत रहेगा, फिर दीर्घा रहेगा। अब देखिए इसके अंतिम में कोई वर्ण नहीं है, इसके अंत में और कोई वर्ण नहीं है, क्या आया हमारा दीर्घ आया, तो यही हमारी क्या है, यही टी संज्ञा है, तो इसमें हमारी टी संज्ञा हो गई। इस तरीके से आप अपने ही नाम में टी संज्ञा निकाल सकते हैं। जो भी आपका नाम है उस नाम में आप अपनी टी संज्ञा निकाल सकते हैं कि टी संज्ञा किस में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नाम में देखें, जो अंतिम अपने नाम में देखेंगे जो अंतिम स्वर होगा वो हमारा टी संज्ञक वर्ण होगा। उसके बाद में एक सूत्र और हम देखते हैं, टी संज्ञा समझ गए होंगे कि जो अंतिम अच होगा उस अंतिम अच से इसके साथ में व्यंजन भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यंजन देखिए यहाँ पर हमें व्यंजन देखने को मिला है, अन में हमारे नाम हमारा क्या है, व्यंजन मिला है, लेकिन अंतिम अच है, अंतिम अच है, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारी टी संज्ञा हो गई। उसके बाद में हम एक सूत्र को और देख लेते हैं यहीं पर, टी संज्ञा के साथ साथ में, टी संज्ञा के साथ साथ में हम एक सूत्र और देखते हैं। सूत्र आता है आपका उपदा संज्ञा। क्या आता है, उपदा संज्ञा, उपदा संज्ञा।
अब देखिए उपधा संज्ञा में क्या होगा, आपका सूत्र क्या आता है, आपका सूत्र आता है अलो अंत्यात, फिर क्या होगा पूर्व और उपधा, इसका ध्यान देना है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अचो अंत्यादि, लेकिन अब क्या है अलो। अलो का तात्पर्य समझ रहे हैं, ये क्या है हमारा अल है, क्या है अल, और अल से क्या तात्पर्य होता है आपका स्वर, स्वर और व्यंजन, क्या होता है स्वर और व्यंजन, यानी कि दोनों होते हैं। अल का तात्पर्य यहाँ स्वर और व्यंजन से है। तो कहा अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, जब हम किसी पद में जब हम वर्ण विचार करते हैं तो उसका जो अंतिम होगा वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो उससे जो पूर्व होगा, उससे जो पूर्व देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, उससे जो पूर्व होगा वर्ण, उसकी क्या होगी उपधा संज्ञा होगी। उस वर्ण की क्या हो जाएगी दोस्तों उपधा संज्ञा हो जाएगी। किसी वर्ण या पद का जो अंतिम हो, अल हो, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उससे पहले वर्ण की क्या होगी उपधा संज्ञा होगी। और उपधा संज्ञा हमेशा एक ही वर्ण की होती है, किसकी, ये एक ही वर्ण की उपधा होती है, ये एक ही वर्ण की उपधा होती है, इसका भी ध्यान देना। जैसे हम देखो शब्द देखते हैं, जैसे हमने शब्द कहा यहाँ पर राम, ठीक है, इस राम में हमें निकालना है उपधा, तो क्या करेंगे आप, र करेंगे हलंत, धन दीर्घा रहेगा, फिर उसके बाद आपका माँ रहेगा, माँ हलंत रहेगा, उसके बाद इसमें आ विद्यमान है, क्या विद्यमान है, आ है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए, हमने कहा जो अंतिम क्या होगा आपका अल, स्वर या व्यंजन का अंतिम हो, और उस अंतिम से, अब अंतिम आपका क्या आया, आपका अंतिम ये आया है, तो इससे जो पूर्व है ये क्या है, ये पूर्व वर्ण है ना, ये पूर्व वर्ण हो गया, और ये क्या है, ये आपका अंतिम हो गया, क्या हो गया, अंतिम हो गया। तो ये पूर्व वर्ण की आपकी क्या हो गई, ये उपधा हो गई, क्या हो गई, ये यहाँ पे आपकी पूर्व वर्ण की यहाँ पर उपधा हो गई दोस्तों। उसी तरीके से और भी शब्द देख लेते हैं, उसी तरीके से और भी आप शब्द देख लीजिए जिसकी उपधा आप कर सके। उपधा भी किसी भी पद की आप कर सकते हैं। जैसे आप शब्द लिख लेते हैं, जैसे आपने कहा आप राजन में कर लो, राजन में कर लो, फिर क्या करेंगे, रा हलंत करेंगे, धन दीर्घा रहेगा, और फिर धन जा रहेगा, जा में हलंत रहेगा, हरस्वा रहेगा, फिर धन न, और राजन ना में हलंत है तो यहाँ पर ना में हलंत हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तक जो हमने टी संज्ञा देखी तो कहा था अंतिम जो स्वर हो वहां से कहीं से आप आगे चले जाएंगे, व्यंजन होगा तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है कहा कि पूर्व, इसका ध्यान देना है पूर्व की, कि जो अल हो, स्वर या व्यंजन हो, वो अंतिम से पूर्व हो, क्या हो, पूर्व हो, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाती, उपधा। तो यहाँ पर पूर्व में क्या है आपका आ है, इस आ की क्या हो गई, उपधा हो गई, इसकी क्या उपधा संज्ञा हो गई, इसकी क्या हो गई, उपधा। कहने के लिए अगर आप एक ट्रिक समझे तो कहते हैं गधा में धा की उपधा, गधा में धा की उपधा, धा की उपधा, ठीक है, यहाँ हलंत कर देंगे, गधा में धा की उपधा। तो गधा में धा की उपधा कैसे निकालेंगे, कि जैसे हमने गधा लिखा है यहाँ पर, अब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गा हमारा हलंत रहेगा, फिर उसके बाद इसमें विद्यमान आ रहेगा, फिर धन, इसके बाद धा रहेगा, धा हलंत करेंगे, फिर उसके बाद दीर्घा रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा धा है यही हमारा क्या कहलाया, उपधा, यही हमारा क्या कहलाया, उपधा। तो आप इतना समझ गए होंगे। 3 सूत्रों के लिए आज मैंने दोस्तों बताया है आपको। एक तो संप्रसारण बताया है, तो हमने संप्रसारण में आपसे कहा था कि आपको जैसे एक एड़ा संप्रसारण है
तो यड़ के स्थान पर क्या करना है, आपको इक वर्ण कर देना है, तो वहाँ पर आपका संप्रसारण कहलाएगा। फिर हमने कहा आपको अचो अंत्यादि टी, अर्थात अंतिम जो अच होगा तो उसकी क्या होगी, टी संज्ञा होगी। जो अंतिम अच होगा, पदों में जब हम वर्ण विचार करते हैं या पद तो उसमें क्या करते हैं, जो अंतिम हमारा स्वर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, टी संज्ञक रहेगा। इसके साथ में इसके बाद वाले भी टी संज्ञक वर्ण के बाद में भी अगर कोई व्यंजन आता है तो वो भी हमारा टी संज्ञक के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट सूत्र पढ़ा है अलो अंत्यादि, अलो अंत्याद पूर्व उपदा। तो इसमें उपदा हमें देखनी थी, तो अब उपदा किसकी है, कहा अंतिम जो हो, अलो अंत्यादि, अलो का तात्पर्य है स्वर या व्यंजन। तो जो अंतिम स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, उससे जो पूर्व वर्ण होगा, उससे जो पूर्व वर्ण होगा उसकी क्या संज्ञा होगी, उसकी उपदा संज्ञा होगी। आप उपदा भी किसी नाम में निकाल सकते हैं, आप किसी भी पद में आप उपदा निकाल सकते हैं। तो आज हमने कितने 3 सूत्रों को सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके लिए, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।